अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब व्लॉग बाय सैबी जाफ़री। और सबसे पहले आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान के पहले रोज़े के, और आने वाले भी जितने भी रोज़े हैं 30 के 30 रोज़ों के पहले से इन एडवांस मुबारकबाद आप सब लोगों को। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और मैं आपके पास व्लॉग ला रही हूँ मेरी फ़र्स्ट अफ्तारी की। और आज जो है ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें हैं जिसकी मैंने प्री रमज़ान प्रेपरेशन की हुई थी पहले से ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत काफ़ी सुकून था कि बहुत सारी चीज़ें सेमी बनी हुई थी, यानी सेमी कुक हुई हुई थी। तो बस मैंने फ्रीज़र से जो है सुबह जब मैं उठी हूँ, क्योंकि जैसे कि 23 मार्च थी, और उसकी भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। और कुछ चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो वो ख़त्म हो जाएं, दुआ यही है कि बस वो चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। आगे जाके मैं वो डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे डीफ्रॉस्ट, यानी डीफ्रॉस्ट करने के लिए छोले निकाल लिए थे, और बड़े जो हैं वो भी मैंने निकाल लिए थे। तो मैंने सिंपली क्या किया कि गर्म पानी में इन लोगों को डाल दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी इस तरह ये सारी चीज़ें पहले से बनाने में। तो जब मैंने ये दोनों चीज़ें कुछ देर के लिए गर्म पानी में ये डाल दी थी, तो मैंने कहा 5 मिनट इसको रहने दो, और फिर मैं बना रही थी आलू के पकौड़ों का मिक्सचर। और मैंने आपसे यही कहा था कि मैं यानी ये पकौड़ों का मिक्सचर जो है पहले से मैं नहीं बनाती, इसी वजह से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं फ़्रेश बनाऊँ वो, और जितना मकदार मुझे चाहिए मैं उतना ही मकदार बनाऊँ। तो फ़िलहाल यहाँ मैं सिर्फ एक टाइप के मतलब पकौड़े बना रही थी, वो सिर्फ आलू के पकौड़े, क्योंकि हमारे यहाँ आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्याज के या बैगन के या पालक के। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे भी सबसे ज़्यादा शौक़ से आलू के पकौड़े खाते हैं, और बाकी बड़े भी। तो फ़िलहाल यहाँ मैंने लिया था बेसन, और बेसन के अंदर मैंने यहाँ डाला नमक और लाल मिर्च और बेकिंग सोडा और ज़ीरा, और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी डाला, तो थोड़ा सा टेस्ट में ज़्यादा चटपटा लगता है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह घोल लिया। और यहाँ पे मेरा बेसन फिट चुका था, और मैंने इस दफ़ा बेसन को ना थोड़ा सा गाढ़ा फेंटा था, वरना मैं हमेशा मुझसे हो जाता था, पतला सा हो जाता था, तो वो टेस्ट नहीं आता था आलू के पकौड़ों में। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बेसन जो है वो फेंटा था। और फिर मैं आलूओं को पील करने लगी हूँ। अच्छा, आलू मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं, क्योंकि 2 ही काफ़ी होते हैं, वरना जब बच जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि अफ्तार में जो भी बनाऊँ तो वो अफ्तार के वक्त ही ख़त्म हो जाए। तो अब मैं जो हूँ वो अपने चॉपर में जो है मेरे पास स्लाइसर कटर भी है, तो उसकी मदद से मैं इस दफ़ा आलूओं को कट कर रही हूँ। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था कि मैं मुस्कुरा भी रही थी कि वाओ, इतनी आसान वाली चीज़ मेरे पास रखी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब मैं हमेशा जो भी आलू काटूँगी वो इसी स्लाइसर में काटूँगी। और बहुत अच्छी इसकी जो मोटाई कह दें आलू की, तो वो काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस स्लाइसर से आलू काट करके। और अब मैं जो हूँ वो कर रही हूँ चॉप अनियन फॉर छोले। ऑब्वियसली छोलों में जब तक अनियन और प्याज और धनिया नहीं डलता तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैंने इस दफ़ा अभी जो है वो आलूओं को बॉईल नहीं किया था मैंने, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब मैं छोले बनाऊंगी तो उसमें मैं आलू बॉईल करके डाल दूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ मेरी चल रही थी तैयारी, और साथ साथ बस दुआ ये करना चाह रही हूँ मैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि अफ़सोस ये हुआ कि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि यकीन करें कि फलों की अभी 2 दिन पहले जो थे वो 300 रुपये थे, और पहली रमज़ान को गए तो वो 500 रुपये किलो हो गए। तो समझ में नहीं आता, बाहर के मुल्कों में जो है हमेशा ऐसे मंथ्स में जो कि रमज़ान का महीना होता है या और भी जो उनके ओकेजन वाइज मंथ्स होते हैं, तो उसमें कीमतें कम हो जाती हैं बाकी मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट नो व्हाई ऐसे ही महीनों में जो है कीमती हाई हो जाती हैं।
तो इस चीज़ का अफ़सोस है, लेकिन आगे भी यही दुआ मैं करती हूँ कि बस हमेशा पाकिस्तान को हर बुरी नज़र से बचाए और पाकिस्तान के हालात को जल्द से जल्द सही करे। तो फ़िलहाल यहाँ मैं साथ साथ छोले और दही बड़े जो है फ़ाइनल टचेस दे रही थी कि बस टाइम बहुत कम रह गया था, क्योंकि इस दफ़ा जो है मैं ऑब्वियसली वक्त पे तो उठी थी। मैं तकरीबन 5 बजे तक उठी थी अफ्तारी को सारा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है टाइम ऐसा भाग रहा था, अफ्तारी यानी रोज़े का टाइम इतनी जल्दी आ रहा था कि मैं काफ़ी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पे छोले और दही बड़े हमारे तैयार हो गए थे, और साथ साथ मैं इमली की चटनी मैंने फ्रीज़ भी की हुई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। और थोड़ी सी ऊपर से ड्रेसिंग करने के लिए मैंने कहा कि चलो मैं इमली की जो है वो बॉटल भी ले लूँ इमली की चटनी की फॉर ड्रेसिंग। तो वो काफ़ी अच्छा और मज़ा आया इस दफ़ा मुझे अफ्तारी बनाने में। और साथ ही साथ मैं जो हूँ आलू के पकौड़े भी फ़ौरन तलने लगी थी, क्योंकि हर चीज़ मैं साथ ही साथ कर रही थी। और इस वक्त किचन इतना अभी फैला हुआ था कि मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती थी, कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इस वक्त। तो मैंने कहा कि वो मैं इंशाल्लाह अफ्तार के बाद कुछ बर्तन मैं वॉश कर दूँगी और कुछ बर्तन मैं रहने दूँगी सुबह के लिए मेड के लिए। जब आलूओं को फ्राई करके मैं निकाल रही थी, तो यकीन करें कि इतने अच्छे और गोल्डन फ्राई हुए थे। और मुझे यकीन नहीं था कि बाद में जब इन लोगों ने अफ्तारी में खाए आलू के पकौड़े, तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे। ये लोग कहने लगे कि अब बाज़ार के पकौड़े हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने ही बनाए हैं। तो काफ़ी खुशी होती है कि जब अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की कोई तारीफ़ करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी तौफ़ीक दी कि मैं ये सारी चीज़ें बना पाऊँ और अपने घर वालों की अफ्तारी करा पाऊँ। तो बहरहाल अब मैं तल रही थी रोल को मैंने जो है तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने निकाल दिया था, कि जब मैं किचन में आई थी तो मैंने रोल और समोसों को निकाल दिया था, ताकि थोड़ा सा ये डीफ्रॉस्ट हो जाए और फिर मैं आसानी से जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मैंने सिर्फ शैलो फ्राई किए हैं, मैंने सिर्फ कलर चेंज होने तक इन लोगों को फ्राई किया है, दैट्स ऑल। मैंने अंदर ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था। और फिर उसके बाद जो हमारे छोटे साहब हैं उनको काफ़ी, क्योंकि बच्चों को एक तो मज़ा भी बहुत आता है और वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और फिर उनको था कि नहीं मामा मैं इस दफ़ा टेबल को सेट करूँगा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। और इसी तरह छोटी छोटी आदतें बच्चों को अंदर डाली जाएँ तो बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों से करीब होते हैं। वरना कुछ बच्चे होते हैं जिनको ऑब्वियसली माँ बाप का ही फ़र्ज़ होता है कि वो ये आदत डलवाएं बच्चों को। तो फ़िलहाल हमने बहुत मज़े से और बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पहली अफ्तारी की। और दुआ ये करती हूँ कि दुनिया भर में जितने भी लोग हों उन सबके भी रमज़ान ऐसे ही अच्छी तरह और ऐसे ही सेहतयाबी के साथ सारे रोज़े गुज़रें। और अब सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ख़ास तौर पे बच्चे, कि मामा आएँ और मामा जो है वो दुआ पढ़ाएँ और फिर अफ्तारी हम लोग खोलें। तो मैं यहाँ सब बच्चों को दुआ पढ़वा रही थी, ख़ास तौर पे अपने 2 छोटों बच्चों को। इनका रोज़ा तो फ़िलहाल नहीं था लेकिन फिर भी बच्चों को इसी तरह आदत आनी चाहिए कि अफ्तार से पहले हमें दुआ मांगनी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं अपना व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और सो प्लीज़ आखिर में ये जो मैं कहती हूँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सब लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और इस महीने सबसे बेहतरीन तोहफ़ा सिर्फ दुआ ही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारे तोहफ़े दुआओं की शक्ल में देंगे। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।